नमस्कार। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जिसे मैं कई सालों से फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे लगा मुझे सबको बताना चाहिए, सभी का फायदा होता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो जो मेरे मन में विचार आते हैं उनको मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप मतलब हर कोई चाहता है कि वो सुखी रहे, मतलब शांति रहे उसके दिमाग में, सुखी रहे और जो कुछ भी हो उसके साथ अच्छा हो, और ये शायद हर कोई चाहता है। तो मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ क्योंकि 10 साल पहले मैं भी ऐसी थी। हर चीज का टेंशन लेना, छोटी छोटी बातों का टेंशन लेना, किसी ने जरा सा बोल दिया तो दो दो दिन तक सोचती रहती थी कि ये कैसे किया, ये कैसे हो गया, बहुत टेंशन लेती थी। फिर मेरी बिटिया है, मैं अपना गुरु मानूंगी उसे, मेरी बेटी ने मुझे समझाया कि मम्मी आप फालतू का बहुत सोचती हो, आप नेगेटिव हो, मम्मी पॉजिटिव सोचा करो आप। तो उसी ने मुझे एक बुक दी, द सीक्रेट करके थी, मैं इंग्लिश नहीं जानती हूँ, उसने मुझे हिंदी में लाके दी और मैंने वो बुक पढ़ी और उसे पढ़ के मेरे में चेंज आया थोड़ा, और मैं वही काम करने लगी जो उसमें था, जो उस बुक में था। उसे पढ़ती थी और वर्क करती थी उस पर। तो उसमें क्या है कि वो उस बुक में बोलते हैं कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो मैं आपको वही फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी और आप गौर करें, सुनेंगे आप। इस दुनिया में जो कुछ भी है ईश्वर का दिया है हमारे पास, उन्होंने ही दिया है हमको। यहाँ एक कण कण भी है ना, वो भी उन्हीं का दिया है, सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है भाई। मैं तो यही मानती हूँ कि उन्हीं का दिया है सब कुछ। फिर अपनी अपनी सोच है भाई, वैज्ञानिकों का कुछ और सोच है, पर मेरा थॉट है कि ईश्वर का दिया होगा और मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर का दिया हुआ है। तो मेरा सोच ये कहता है कि आपको क्या करना चाहिए। एक तो आपको ये करना चाहिए कि आप, जैसे आपने पानी का गिलास लिया, मैं समझाती हूँ आपको, जैसे आपने पानी का गिलास लिया और आप पानी पीते समय बोलो कि हे ईश्वर, ये पानी जो है, इसे जो मैं पी रहा हूँ वो आपने दिया है मुझे, और जो भी कुछ है दुनिया में, जो भी कुछ है वो सब आपका दिया है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। और आप 3 बार धन्यवाद 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 बोलो। ये काम आपको दिन भर करना है, इतना इजी काम नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम पल भर में भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता। पर आप दिन में कभी भी बोल सकते हो इस चीज को, कभी भी, जब भी आपको कुछ भी अच्छा दिखता है तब आप बोल सकते हो। मतलब आप खाने के लिए बोल सकते हो, आप कपड़ों के लिए बोल सकते हो, या लाइट के लिए बोल सकते हो, रोड के लिए बोल सकते हो, क्योंकि जो भी कुछ दिया है ईश्वर ने दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एक शक्ति होती है ना, जो ईश्वर होता है, जिसे हम ईश्वर बोलते हैं, और सारे धर्म के लोगों के अलग अलग हैं। कोई उनको अल्लाह बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, कोई जीसस बोलता है, और हम ईश्वर बोलते हैं। हमारे तो कई भगवान हैं, तो बस शक्ति तो एक ही है। उसी शक्ति में से सारे भगवान बने हैं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे हनुमान जी हो, और सारे हमारी रक्षा के लिए इस धरती पे आए हैं। सबने हमारी रक्षा की है, तो उनका ध्यान करके आपको उन जो एक शक्ति है उनको धन्यवाद बोलना है आपको, और बार बार बोलना है, दिन भर बोलना है। और इतना आसान काम नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया और आप बोलने लगे, क्योंकि इसकी आदत बहुत मुश्किल से पड़ती है। मुझे आज भी ऐसा है कि मैं दिन भर नहीं बोलती हूँ, पर हाँ, मुझे लंबा टाइम हो सकता है आप दिन भर कर लोगे तो आपको जल्दी फ़र्क पड़ जाए। मैं तो दिन में 2-4 बार ही बोल पाती हूँ। जब मैंने शुरू में बुक्स पढ़ी थी तो उस समय तो मैं काफ़ी बोलती थी, फिर धीमे धीमे मेरी आदत में भी आ गया था। और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा सोचती हूँ मैं। अगर मेरे साथ किसी की लड़ाई भी है तो भी उसके लिए बुरा नहीं बोलती, सोचती हूँ, और ना मैं बुरा बोलती हूँ उसके लिए, और किसी के लिए थॉट नहीं लाती। मेरा आज ये नेचर हो गया है, मतलब मेरा भी हो गया है, हमारे बच्चों का भी है, कि हम किसी के लिए, हमारे मन में गलत धारणा नहीं आती। मैं किसी से नफरत नहीं कर पाती। मेरे साथ कोई बुरा भी कर देगा तो थोड़ी देर तो मुझे बुरा लगता है, ऐसा नहीं है, मुझे बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है, और मैं 5 मिनट सोचती भी हूँ उस बारे में, लेकिन 5 मिनट के बाद मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे दिमाग से वो थॉट निकल गया। और मैं नफ़रत किसी से नहीं करती हूँ। आज ये इस वक्त, मतलब जो टाइम है ना, इसमें मैं नफ़रत नहीं करती हूँ। और ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग हैं जिन पर इफ़रात पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है, सुखी नहीं है, और बस सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगी, अभी तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी कि आप 2 चीज़ों पर वर्क करिए। एक तो आपको ईश्वर को धन्यवाद बोलना है, बार बार बोलना है। दिन में जिस भी चीज़ को आप देखते हो और आपको ध्यान आ जाता है, मतलब याद आ जाता है आपको, तो आपको धन्यवाद बोलना है। आपको बोलना है, हे प्रभु,
आपने मुझे इतना सब दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। पंछी दिए हैं, पेड़ दिए हैं, हवा दी है, पानी दिया है, जो कुछ भी दिया है, आप जितना बोल सकते हो जिन लोगों के लिए। तो आपको धन्यवाद हर चीज़ के लिए बोला है। ईश्वर ने आपको देखो क्या क्या दिया है, आपको बच्चे दिए हैं, परिवार दिया है, रहने के लिए छत दी है, खाने के लिए खाना दिया है। तो आप इन सब चीज़ के लिए आप भगवान से धन्यवाद बोलोगे ना, आप याद करते जाओगे और बोलते जाओगे, तो आप खुद सोचिए, आपकी कोई तारीफ़ करता है तो आपको कैसा लगता है। तो हमको ईश्वर ने इतना ज़्यादा दिया है और हम कभी उनका धन्यवाद नहीं करते हैं। अगर हम उनका बार बार धन्यवाद करेंगे हर चीज़ के लिए, कि हमको कितने अच्छे रिश्ते दिए हैं, कितना अच्छा परिवार दिया है, कितनी अच्छी दुनिया दी है। अच्छा, आप अपने से नीचे वालों को देखिए, कई लोगों के लिए खाना ही नहीं है, रहने को घर नहीं है, और हमारे पास कम से कम छत तो है। तो हम हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देंगे तो भगवान हमारे ऊपर और ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और शायद हमको वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं, जो हमारे मन में हैं शुरू से, तो भगवान अपने आप दे देंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद नहीं सोच पाओगे कि आप कितने बदल चुके हो, कितना बदलाव आ गया है आप में। दूसरी क्या है कि आपको पॉजिटिव रहना है। आपके साथ कोई कितना भी गलत करता है, आपको अच्छा ही सोचना है। शुरू में आपको बहुत मुश्किल होगी अच्छा सोचने में, पर आपको मतलब एक नाटक बोलते हैं ना, कि मतलब हमको पता है कि गलत है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं नहीं नहीं वो ऐसा नहीं हो सकता, वो अच्छा है। अगर आप किसी को अच्छा सोचोगे ना, तो उसकी अपने पलट के जो आएगी ना, वाइब्रेट आती है ना, तो वो एक पॉजिटिव आएंगी। और आप धीमे धीमे आपकी एक आदत बन जाएगी कि आप किसी को बुरा नहीं बोलोगे। और जब आप किसी को बुरा नहीं बोलोगे ना, तो जो ईश्वर शक्ति है ना, जो भी शक्ति है, वो एक वर्क करती है आपके ऊपर। आप जैसा आप सोचते हो आप वैसे ही बनते जाते हो। क्योंकि मैंने महसूस खुद ने किया है, मेरे में 10 साल में इतना बदलाव आया है कि मैं सोच नहीं सकती। दूसरा ये भी नहीं है कि एक पैसा ही सब कुछ है, लेकिन हमारे मन में अगर सुख और शांति नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उस पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम रात रात भर सोच रहे हैं, रात रात भर हमको नींद नहीं आ रही है और हम सोच रहे हैं हमारे पास ये नहीं है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ कर दिया, तो जब भी ये विचार आते हैं ना, आपको अपने विचारों को हटा दो, बिल्कुल हटा दो, इन विचारों को आने ही मत दो अपने पास। तो मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि आप इन 2 चीज़ों पर वर्क करिए। आप इन चीज़ों पर वर्क करते रहोगे तो आपकी लाइफ इतनी बदल जाएगी कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ है। हो सकता है मुझे टाइम लगा, मुझे तो बहुत टाइम लग गया, हो सकता है आपके साथ में जल्दी वर्क हो जाए, जल्दी कर जाए। तो हमारे घर का तो माहौल ही ऐसा हो गया है कि जैसे हम कभी गलत भी सोचती हूँ ना, मैं सोचती हूँ, ऐसा नहीं मैं गलत नहीं सोचती हूँ, मैं गलत सोचती हूँ तो मतलब दोनों बच्चे हमसे मेरे को टोकने लगते हैं, मम्मी आप नेगेटिव हो रहे हो, पॉजिटिव सोचो, मम्मी पॉजिटिव सोचो। और सच में उसी समय पॉजिटिव सोचने लगती हूँ। तो अपने घर का आप भी ऐसा ही माहौल बनाइए, अपने बच्चों में भी पॉजिटिव सोचने की आदत डालिए, बच्चों को धन्यवाद करने की शुरू से आदत डालिए। तो हमारी लाइफ तो खैर निकल गई। कई लोग जो मुझे सुन रहे होंगे वो मेरी एज के भी होंगे, मेरे से छोटे भी होंगे, लेकिन जो लोग अभी यंग हैं, जिनकी अभी लाइफ पड़ी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो उनसे मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। आजकल बच्चे कुछ भी कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगी पॉजिटिव सोचिए, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो लाइफ आपकी इतनी बदल जाएगी, इतनी बदल जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हो। आप ये सोचोगे कि आपके साथ हुआ क्या है, मतलब ऐसा क्या हुआ है कि मैं कुछ गलत ही नहीं सोच पा रहा हूँ, जहाँ भी देख रहा हूँ सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपको ऐसा ही बनना है, तो आप इन चीज़ों पर वर्क ज़रूर करिए। मैं तो हाथ जोड़ती हूँ आप सबसे भाई कि आप ये वर्क करो, सारे लोग इस काम को करो। कि एक नेचर होता है और सभी का होता है, हम लोगों का, हमारा भी है, आपका भी है, सभी का होता है कि थोड़ी सी जलस होती है हम लोगों के अंदर। जैसे कुछ किसी का अच्छा होता है तो कई बार हमको थोड़ा सा लगता है कि अरे उसके साथ मतलब कुछ अलग सा महसूस होता है, और हमको भी होता है, सबको होता होगा। यदि आप बोलते हो कि आपको तो नहीं होता, और ऐसा नहीं है, कई लोग ये चीज़ बोलते हैं कि भाई हम तो किसी से नहीं जलते, हमारे अंदर तो जलन है ही नहीं। तो ऐसा अगर कोई बोलता है तो वो अपने आप से ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई हम भगवान तो है नहीं कि हमारे अंदर बिल्कुल ही जलस नहीं है किसी के लिए। तो आपको इस थॉट को निकालना है। अगर किसी से, जैसे मुझे भी होती है कई बार, जैसे हल्की सी किसी से लगी, कोई चीज़ लगी, आज भी लग जाती है कई बार, तो मैं तुरंत भगवान से बोलती हूँ कि हे प्रभु ये गलत हो रहा है,
मैं गलत सोच रही हूँ किसी के लिए, प्रभु ये अच्छा नहीं है, ये जो मेरे अंदर विचार आ रहा है वो गलत है, मुझे किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो ये थॉट आप भी लाइए। जब आपको किसी के लिए कुछ बुरा लगता है ना, कि कोई चीज़ ऐसी आती है कि आपको देख के उससे थोड़ी सी जलस हो रही है, तो आपको उसी समय भगवान से सॉरी बोलिए और अपने प्रभु से बोलिए कि प्रभु इससे निकालिए, इसे मेरे अंदर से निकालिए, अच्छी बात नहीं है, मैं उससे जल रहा हूँ। तो इस चीज़ को अपनी आदत बना लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और धीमे धीमे आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि आपके अंदर थॉट, जो गलत थॉट होते हैं वो बंद हो जाएंगे और ईश्वर आपको कुछ ऐसा कर देंगे कि आप गलत सोचना ही बंद कर दोगे। मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सब कुछ है मेरे पास। आपका दिमाग ही ऐसा हो जाएगा, आप इस पर वर्क कर लोगे तो आप पॉजिटिव पे वर्क कर लोगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मेरे में खुद में बदलाव है। ऐसा नहीं मैं कहती कि मेरे को गुस्सा नहीं आता है या मैं किसी से कुछ बोलती नहीं हूँ या मुझे किसी को देख के बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। सब कुछ है, गुस्सा भी है मेरे अंदर, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा देख के थोड़ी सी मन में आ भी जाती हैं कई चीज़ें, ऐसा नहीं है। पर मुझे थोड़ी सी देर के लिए आती हैं चीज़ें, 5-10 मिनट के लिए सोचती हूँ और उसके बाद मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल जाती है। मतलब मेरे दिमाग से नहीं निकलती, निकाल देता है ईश्वर। मुझे ईश्वर ने इतना ज़्यादा दिमाग मेरा वो कर दिया है कि वो मुझे महसूस ही नहीं होने देते हैं, मतलब कि कुछ मेरे साथ गलत हुआ है। अगर कोई गलत, वैसे तो कोई करता नहीं है, सभी अच्छे हैं, क्योंकि हम अच्छा सोचेंगे ना दूसरों के लिए तभी हम अच्छे बनेंगे। अब आप ही सोच रहे होंगे कि बैठी बैठी भाषण दे रही है, भाई तुम्हारे पास तो सब कुछ है। ऐसा नहीं है, मैं भाषण भी नहीं देती हूँ, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ अपनी लाइफ में। टेंशन क्यों होगा मेरे लिए अगर आप सोचोगे भाई आपके पास तो सब कुछ है इसलिए आपको टेंशन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। सब पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। 10 साल पहले भी मेरे पास सब कुछ था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास किसी भी चीज़ की हमारे पास कमी थी। हम 10 साल पहले भी सक्षम थे, आज भी ठीक हैं भगवान की दया से, पर शांति नहीं थी। मतलब फालतू की बातें सोचना, टेंशन करना। तो आपको जैसे मैं पानी के बारे में बता रही थी, आपको मैंने उदाहरण दिया था पानी का कि आप पानी पीते हो और आप अपनी आदत बना लीजिए कि आप पानी पीते हो या कुछ भी करते हो। जैसे बाई चांस आप दिन में सोने गए कमरे में, तो उस समय आप ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपके पास टाइम है और आप सो सकते हो, तो वो भी धन्यवाद देने के लिए। अगर घर में पंखा चल रहा है उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। कई लोगों को तो पंखा भी नसीब नहीं है। तो जैसे आप सोचने लगोगे ना कि हमारे पास जो दिया ईश्वर ने बहुत है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सब आपके पास होगा। जैसे आप किसी की तारीफ़ करते हो, अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना। तो फिर अब आप सोचो भाई, ईश्वर की तारीफ़ हम बार बार करेंगे, हम बार बार ईश्वर से बोलेंगे कि आपने हमको ये दिया, आपने हमको वो दिया, तो वो भी तो खुश होकर हमको देंगे ना। आप एक नॉर्मल सी चीज़ लीजिए ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही पॉजिटिव हो गई हूँ। मैं कई बार ऐसा होता है मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। कई बार मेरे को अरे भाई ये कैसे हो गया, तो फिर वही मेरे बच्चे दोनों मुझे समझाते हैं। बच्चे बोलते हैं मम्मी फिर आप नेगेटिव हो रही हो, तो मेरे बच्चे मुझे टोक देते हैं कि मम्मी ऐसे मत सोचो, गलत मत सोचो। तो आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि हमारे घर में भी सबकी आदत बनती जा रही है। और मैं आपसे भी कहूँगी कि आप भी अपने बच्चों में भी शुरू से ही यही आदत डाल दीजिए कि भाई धन्यवाद तो बोलना ही बोलना है भगवान को। अच्छा दूसरी, और आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे कई बार होता है हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो तुरंत हमारे मुँह से निकलता है अरे प्रभु ये क्या कर दिया आपने। तो भाई प्रभु ने थोड़ी कर दिया, हम अपना नसीब लिखा के लाए हैं, प्रभु को दोष मत दो। मेरे साथ कई बार होता है कि मैं मतलब दोष देती हूँ, जैसे कई बार मुँह से निकल जाए गलती से कि अरे प्रभु, अरे भगवान ये क्या कर दिया। मैं तुरंत भगवान से उसी समय माफ़ी मांगती हूँ कि सॉरी, माफ़ कर दो प्रभु, आपने कुछ नहीं किया। और ये मैंने आदत बना ली है और हमारे घर में सभी को आदत है, मेरे बच्चों को भी है। मेरे बच्चे मुझे बार बार टोकते हैं, मेरे बच्चों का मुझे इस सब चीज़ के फेवर करने में मेरे बच्चों का हाथ है। मेरी बिटिया का बहुत ज़्यादा हाथ है। मेरी बिटिया भी बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत वो भी है, नेगेटिव तो हम दोनों ही हैं, आज भी हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं प्रवचन दे रही हूँ बैठी आप लोगों को यहाँ, या मैं आप लोगों से कुछ भी बोल रही हूँ। मैं बहुत साधारण हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ, गाने गाती हूँ, मस्ती भरे गाने भी गाती हूँ, हंसी मजाक के भी गाने गाती हूँ। और मुझे बहुत चिल करना पसंद है, सोफे पे बैठ के आराम से मोबाइल देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा ये कोई प्रवचन वगैरह देने का हो, पर जो मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मुझे लगा कि अगर ईश्वर ने मुझे ये सब चीज़ दी है तो मुझे लगता है कि सबको मिलनी चाहिए। अगर मेरी वजह से 10 लोगों को भी अगर फ़ायदा होता है, 10 लोगों को भी सुख और शांति मिलती है, तो इससे बढ़िया तो मेरे लिए मतलब भगवान को और गिफ्ट देने के लिए कुछ है ही नहीं ना। क्योंकि दान पुण्य तो मैं करती नहीं हूँ, बिल्कुल ही नहीं मेरे से होता, पूजा भी मेरे से नहीं होती। मेरे में यही कमी है
कि मैं 5 मिनट भी पूजा करूँ ना, और सबके ही साथ ये होता होगा शायद कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे मैं चाहूँगी भगवान का नाम लूँ बाई चांस, जैसे हरे राम कुछ भी, मतलब जो आपके धर्म के भगवान है, और क्या होता है कि हम 2 मिनट में भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है बिल्कुल भी, तो वो भी नहीं होता। जबकि ईश्वर ने सब कुछ दिया है, मन में शांति दी है, सब कुछ दिया है, पर हाँ भगवान का भजन तो नहीं होता। मैं ईश्वर सेवा चाहती हूँ, ईश्वर से चाहती हूँ कि मुझे ईश्वर सेवा मिले, मैं ईश्वर का नाम लूँ। और आप लोगों से भी यही कहूँगी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई ज्ञानी धर्मी हूँ, वो नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, एक घरेलू औरत हूँ मतलब। और आप तो बस यही आपसे बोलना चाह रही थी, अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स कुछ कर सकते हो, और नहीं भी आए तो आप ये मत सोचना बिल्कुल भी कि क्या बोले जा रही है, क्योंकि आप मेरे से शुरुआत करिए ना। अगर आपको मेरा पसंद भी नहीं आ रहा है तब भी आपको मन में ये नहीं सोचना है कि मैं फालतू की चीज़ें बोल रही हूँ, आपको सोचना है मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ। आपको कुछ भी लगता है और कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।